नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट गणित और वर्कशीट नंबर 73, जो कि आपका 30 दिसंबर 2020 के लिए है। तो आज भी आपका जो एक वृत्त से स्पर्श रेखाओं खींचना, ये आपका आज भी है। तो चलिए, इसमें जो कुछ क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है आप इसे अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए, ये बहुत ही आसान है। उसका एक उदाहरण दूसरा है, ये भी आसान है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ फर्स्ट है, जो स्वयं प्रयास करे। ये फर्स्ट है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु एस व टी लीजिए। इन दो बिंदुओं पर एस व टी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है, ये है। उसका क्वेश्चन नंबर भी सेकेंड है दूसरा। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बनाते हैं। चलिए, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक स्केल लेना है। उसको 4 सेंटीमीटर हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं इसको। ठीक है, 0 से लेकर के हमने यहाँ 4 सेंटीमीटर हमने मेजर कर लिया। यहाँ आप देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ से हमने 4 सेंटीमीटर मेजर कर लिया। और किसी भी पॉइंट पे रख करके हम इसे क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। देखिए, एक सर्कल क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ये सर्कल हो गया हमारा। इस वृत्त की त्रिज्या हमें मिलती है 4 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना होगा, इस वृत्त का जो केंद्र है यहाँ पे से आपको एक व्यास बनाना है, यानी कि आपको डायमीटर बनाना है। वृत्त का केंद्र से यहाँ पे आपको क्या करना है, एक डायमीटर बनाना है। तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। यानी इस यहाँ से यहाँ तक को हम कहते हैं त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक को भी त्रिज्या कहते हैं। अगर इस दोनों को मिला देते तो हमारा डायमीटर यानी व्यास हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, अब हमें प्रश्न में कहा है जो सेंटर है, ये जो केंद्र है, इससे 9 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें जो है ना क्या करना है, रेखाखंड बनाना है। पहले ये जो वृत्त का केंद्र है, यहाँ से हम 9 सेंटीमीटर का जो है ना क्या करेंगे, चाप लेंगे। ठीक है, यहाँ से 0 पे रखेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए, ये जो हमारा केंद्र है, यहाँ से हम यहाँ 0 पे रखेंगे 9 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पे आएगा। इस तरह का हमें सेंटर पे रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ से हमारा सेंटर पे हो गया। अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 9 सेंटीमीटर यहाँ इसको क्या करना है, हमें मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ से हम मिला देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 9 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे से इस केंद्र से लेकर के हमें भी यहाँ क्या करना है, 9 सेंटीमीटर का हमें दोनों साइड क्या करना है, हमें बनाना है। ठीक है, इस साइड भी हमें क्या करना है, बनाना है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसको 9 सेंटीमीटर लेकर के क्या करेंगे, इसे हम ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। देखिए, यहाँ पे हमने इसको 9 सेंटीमीटर तक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब जो हमारा सर्कल है, वृत्त है, उसके 9 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें जो है ना, एक तो हमें बिंदु टी मिल जाता है और एक हमें मिल जाता है यहाँ से ओ हमारा है ही। यहाँ से इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है हमारा, तो ये हमारे केंद्र से जो है ना 9 सेंटीमीटर यानी 9 सेंटीमीटर की दूरी पर ये दोनों हमारा मिल रहा है। ठीक है, बाईं तरफ भी और दाईं तरफ भी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों जो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं से जो है ना हमें क्या करना है, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। ये आप बिंदु देख से पा रहे हैं यहाँ, और इस बिंदु, दोनों बिंदु से हमें क्या करना है, सर्कल पे स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आधे से अधिक भाग लेकर के हमें इन दोनों पॉइंट को समद्विभाजित करना होगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। इस पॉइंट से हमें क्या करना है, समद्विभाजित करके इन दोनों को क्या करना है, हमें मिला देना है। कैसे मिलाएंगे, यहाँ देख पा रहे हैं, ये दोनों पॉइंट जो है, इसको आपको क्या करना है, इस तरह से आपको मिला देना है। राइट, देखिए ये पॉइंट दोनों मिल गया, तो हमने इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम हमने ए और बी रख दिया। और इस बिंदु से हमें क्या करना है, यहाँ तक हमें देखना है, ये मिला करके। ठीक है, ऐसे करके, और फिर हमें क्या करना है, यहाँ हमें एक सर्कल बना देना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए, इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। देखिए, तो ये आपका सर्कल बन गया।
ये जो सर्कल है ये पुराने वाले सर्कल को दो बिंदुओं पर काटता है। एक तो जो ये बिंदु है ये इस पे काट रहा है, ये क्या है, यानी कि वृत्त को दो बिंदुओं पर काट रहा है, एक एम है और एक एन है। ठीक है, इन दोनों का हमने नाम दे दिया। अब हमें क्या करना है, जो इस एस बिंदु से इस बिंदु को क्या करना है, एन बिंदु को क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ एम बिंदु को भी हमें क्या करना है, एस बिंदु से हमें क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, चलिए अब आगे क्या करेंगे। आपका जो कंसेप्ट ये है, जो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। ये जो आपको ने स्पर्श रेखा खींचे इसको, लेकिन आपको बेसिकली करना क्या, दो स्पर्श रेखा इससे गुजरते हुए आपको बनाना है। ठीक है, तो ये आपका जो है ना दो स्पर्श रेखा बन चुका है। ठीक है, तो इन बिंदुओं से आपका जो है ना क्या है, दो स्पर्श रेखाएं बन चुकी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो यहाँ पे आपको क्या करना, आधे से अधिक भाग ले करके, ठीक है, आधे से अधिक भाग ले करके यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है, इस सेंटर पे आपको रख करके, ठीक है, समद्विभाजित करना है आपको। अब देखिए इसको हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके हमें क्या करना है, इस पॉइंट पे भी हमें लेना है, उसके बाद हमें इधर से भी लेना है। ठीक है, इस पॉइंट पे भी आप हमें लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से लेकर के इन दोनों पॉइंट को इसी तरह क्या करना है, अब इन दोनों पॉइंट को हमें क्या करना है, मिला देना है स्केल की मदद से सरल रेखा पे। ठीक है, अब देखिए ये दोनों पॉइंट को हम जब मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है, तो हमें ये बिंदु प्राप्त होता है जो है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे सेंटर से यहाँ से मेजर करके क्या करना है, हमें फिर से एक वृत्त बना देना है, सर्कल बना देना है। क्या करना है, सर्कल बनाना है, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। आपको यहाँ से पकड़ के, ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है, सर्कल बना देना है, यानी वृत्त आपको इस तरह से बना देना है। तो ये आपका जो है ना क्या हो गया, वृत्त बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये वृत्त बन जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका नाम यहाँ जो कट रहा है, ठीक है, इस पॉइंट को आपको मैंने के नाम दे दिया, इसका नाम मैंने क्या किया एल नाम दे दिया। ठीक है, और ये इसका नाम हमने वी डाल दिया। ठीक है, अभी हमारा जो 9 सेंटीमीटर का ये है ही, ठीक है, तो ये भी यहाँ से 9 सेंटीमीटर, ये भी यहाँ से 9 सेंटीमीटर का है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारे पास जो बिंदु है टी, इस टी को हमें क्या करना है, के से मिला देना। तो यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हमें मिल जाएगी, जैसा कि मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, आप भी सेम इसी प्रकार से मिलाएंगे, इसको मिला देना है। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, इस टी को आपको एल से मिला देना है, तो फिर एक स्पर्श रेखा आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका जो बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो स्पर्श रेखा आ गई है, एस से एस एम, ठीक है, एस से एस एम और एस से एस एन, और ये जो एस से एस एम जो ये हमारे पास स्पर्श रेखा, और एस से एस एन ये हमारे पास स्पर्श रेखा आ गई है। ठीक है, और उसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ से टी से टी के और टी एल हमारे पास ये दो स्पर्श रेखा आ गई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये हमारा जो ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर चलेंगे। अब देखिए अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड करना, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मेजर कीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, और आपको करना क्या है, जो मैं ये वृत्त अभी बना दूंगा इस सब का क्या करना, रचना आपको खुद लिखना है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको लिख लेना है। ठीक है, और जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ सारे स्टेप आपको लिख लेना है। सबसे पहले क्या करना है, हमें 4 सेंटीमीटर यहाँ से मेजर करना है स्केल लेकर के। ठीक है, उस स्केल से हमें क्या करना है, मेजर करना है। स्केल हमने ले लिया और 4 सेंटीमीटर का यहाँ से हमने मेजर कर लेते हैं, और उसके बाद किसी भी पॉइंट्स पे रख करके आप क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, 4 सेंटीमीटर का। देखिए ये 4 सेंटीमीटर का हमने क्या कर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा बेहतर तरीके से। क्वेश्चन नंबर ये आपका सेकंड है। कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका, ये सेकंड है।
अब हमें क्या करना है, इसी वृत्त को केंद्र मानकर हमें 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त खींचना है। तो हमने 4 का खींचा था, तो हमें 6 सेंटीमीटर का हमें क्या करना है, यहाँ से मेजर कर लेना है। क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का हमें मेजर कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 6 सेंटीमीटर का मेजर कर लिया, ठीक है। अब देखिए 6 सेंटीमीटर का ये हो गया। अब देखिए यहाँ अच्छे से देखिए, आराम जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इस दोनों वृत्त का जो केंद्र है एक ही है, तो इसीलिए इस वृत्त को हम क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त। क्या कहते हैं, संकेंद्रीय वृत्त, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमें केंद्र से जो ये 6 सेंटीमीटर का हमने त्रिज्या का बनाया है, इसे हमने क्या करना है, इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और स्केल की सहायता से उसके बाद हमें इसका क्या करना है, नाम जरूर लिखना है। नाम अगर अवश्य लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें जो भी ऐसा काम करते हैं उसमें हम जब तक नामांकन नहीं करेंगे तब तक हमारा जो ये काम है वो सही नहीं होगा। तो हमने इसका नाम दे दिया ओ और पी। अब हम क्या करेंगे, ओपी रेखा पे से आधे से अधिक भाग लेकर के इन दोनों पे हम क्या करेंगे, यहाँ से चाप काटेंगे आधे से अधिक भाग लेकर के, ठीक है। तो इन दोनों साइड से हमने क्या किया, चाप काट लिया, ठीक है। ये जिन बिंदुओं पर मिल रहा है, इन दोनों बिंदुओं को क्या करेंगे, हम एक स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को हम क्या करेंगे, मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने मिला दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये एम को केंद्र मानकर, इस एम को केंद्र मानकर हमें क्या करना है, एक छोटे वृत्त एम को केंद्र मानकर, यहाँ से अगर इस साइड से भी लेंगे तो इक्वल टू होगा। तो एम को जो केंद्र मानकर हमें क्या करना है, एक वृत्त बनाना है। क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, ठीक है। एक छोटा सा वृत्त बनाना है। इन दोनों बिंदुओं को आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दे दिया Q और यहाँ पर हमने दे दिया R। अब हमारा काम क्या है, ये जो P बिंदु है इसको हम क्या करेंगे, इस Q से मिलाएंगे, ठीक है। इस Q से हमें क्या करना है, मिलाना है। फिर इस R बिंदु को हमें क्या करना है, इस P से मिलाना है, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं, देखिए हमने ऐसे मिला दिया, हमारे पास दो स्पर्श रेखा हो गया। ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं हमने जो खींची है, ठीक है, इन दोनों स्पर्श रेखाएं की जो लंबाई है क्या है, उस दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। चलिए अब हम इसे मेजर करके भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो है हमने देख लिया, जो यहाँ पे लगभग 4.5 और 4.6 के बीच आ रहा है, और इसके बाद इसको भी हम मेजर करेंगे तो ये भी हमारा जो है ना 4.5 और 4.6 के बीच में लगभग आ गया। तो हमारा दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको मेजर करके हमने क्या किया है, ओवरऑल हमने लिख लिया है मेजर करके। तो यहाँ पे आपको मैंने अभी बताया जो ये कितना हो गया, यहाँ पे आप यहाँ पे इस दोनों को मेजर कर सकते हैं। मेजर करने के बाद 4.4 और 5 के बीच में आ रहा है, और ये RCQ का बीच जो डिस्टेंस है ये भी 4.5 या 4.6 के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इस तरह से है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो लेना है और फिर इसको आप जो है ना एक स्केल की सहायता से जो 6 सेंटीमीटर है इसे आपको एज इट इज करके तो दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से 6 सेंटीमीटर यहाँ से हमने लिया है, तो इसे हम इस तरह से दिखा देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो है ना ओवरऑल ये कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करना ना भूलिए, ठीक है। और हमारे चैनल लेट्स डिस्कस को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।